हो ही नहीं सकता जो ईमान वाला हो, कलमे वाला हो, मेरा हो, मेरे महबूब का हो, कलमा पढ़ने के बाद उस पर हालात ही ना आए। इन हालात को मेरी नाराजगी ना समझियो, अगर इन हालात को मेरी रजा ना समझियो, ऐ मेरा बंदा, जब तक मैं 5 मराहिल से किसी या किसी एक में या 5 में किसी में से तुझे गुजार ना दूं, उस वक्त तक मैं तुझे अपने करीब नहीं करूंगा। बाकी मेरी मर्जी। वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफी, जरूर जरूर तुझे आजमाया जाएगा, कभी परेशानियों खौफ में आजमाया जाएगा, वलजूई, कभी आटा महंगा करके आजमाया जाएगा, वनक्सी मिनल अमवाल, कभी कारोबार ठप करके आजमाया जाएगा, वल अनफुसी, कभी तेरी जान से बीमारी दे के आजमाया जाएगा, वस्समरात, कभी फलों में, कभी औलाद की नेमत दे लेके आजमाया जाएगा। ऐ मेरा बंदा, ये मैंने पहले एडवांस तुझे कह दिया, मैं इन तुझे कारखानों से, इन सुरंगों से गुजारूंगा। इलाहुल आलमीन, मुझे क्या करना है? फरमाया सब्र इस्तकामत का पहाड़ बन जाना। जब तू सब्र करके दिखाएगा, मैं अपने नबी की जुबान से ऐलान करवाऊंगा, वबश्शिरिस साबिरीन, सब्र करने वालों को बशारत दे दो। और सब जो सब्र करके दिखाएगा, बदले में कयामत के दिन अल्लाह जमीन आसमान से बड़ी उसे जन्नतुल फिरदौस अता फरमाएगा। अब रोना किस चीज का, जब पहले अल्लाह ने कहा मैंने तुम्हारे साथ ही करना है। अब्दुल हन्नान, आज मीरपुर खास चला जा, जा तेरे मुकद्दर का पानी, आज की रात का खाना, आज की रात की चाय, रिफ्रेशमेंट मैंने मीरपुर खास के अंदर रख दिया। बहुत मुद्दतों बाद कोई एक दिन होता है मैं 2-3 टाइम का खाना की जगह खाऊं, वरना वो पूरे पाकिस्तान के अंदर, मुल्कों से बाहर भी कभी कभी अल्लाह रख देते हैं। अल्लाह की तकसीम है। पानी की प्यास टंडू जाम लग रही होती है, वो जुड्डो जाके पीना पड़ता है, नहीं मुकद्दर में। यहां का पानी यहां आने के बाद मेरे मुकद्दर में नहीं है, तो फिर मैं कैसे कह सकता हूं कि मेरा भाई मेरा हक खा गया? फिर मैं कैसे कह सकता हूं मेरे सामने वाली दुकान वाले ने मेरे पर तवीज करके मेरा कारोबार उजाड़ के रख दिया? फरमाया कोई किसी का लुकमा नहीं खा सकता, किसी के बदले किसी को हिदायत याफ्ता बना नहीं सकता, किसी के बदले किसी को औलाद नहीं मिल सकती। ये सारे मामलात अल्लाह के हैं। वतुइज़्ज़ु मन तशाअ व तुज़िल्लु मन तशाअ बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्ली शैइन कदीर। सारे दुनिया वाले जोर लगा लें, कारी रमजान साहब सीधा मजदूहू मदरसा अरबिया कासिमुल उलूम में हिदायत के चश्मे जारी कर दें। अल्लाह इसके बारे में कुरान में कह रहा है, इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा। मेरा महबूब अबू जहल के दरवाजे पर एक दिन में 20-20 मरतबा गए, नहीं मुकद्दर था, नहीं हिदायत मिली, नाम ले ले के रो के दिखाया, नहीं हिदायत मिली। जिसे देने पर आया, चमड़ा उड़वाने वाले बिलाल के कदमों की आवाज को मेरे जन्नतुल फिरदौस के अंदर पहुंचा दिया है। ये तो हमारा काम है। इन्ना अरसलनाका बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा वला तुसअलु अन अस्हाबिल जहीम। क्यों अपने आप को भुलाता है, फिक्रमंद करता है? दिल में लोगों के दरवाजे पर, रात को मुसल्ले पे मेरे दरवाजे पर नाम ले ले के मुझे रोके दिखाता है। मुझे मेरी किबरियाई की कसम है, हमने आपको खुशखबरी देने वाला, हमने आपको डराने वाला बना के भेजा। मेरा महबूब, अगर कयामत के दिन सारे अल्लाह ना करे जहन्नम में चले गए, मैं तेरे से इनके बारे में तेरे से सवाल को ही नहीं करूंगा। आपका काम था, आपने कर दिया। वो मक्के का मुनाफिक था जिसका बेटा नबी का लआब ले गया, वो था नबी का कुर्ता ले गया, वो था जिसका नबी अलैहिस्सलाम ने जनाजा पढ़ाया, वो था बेटे की दिलजोई के लिए बाप की कब्र में कमली वाले ने उतर के दिखाया। फरमाया महबूबा जो मर्जी करके देख ले, मैं इसे कामयाब नहीं करूंगा। सारा मक्का उमड़ के रहमत आलम की खिदमत में आ गया। नाराज तो नहीं, अगली बात कर दूं। ये दिवाली किसका त्योहार है? जी, बसंत किसका त्योहार है?
हैप्पी न्यू ईयर ईसाइयों का, यहूदियों का, ये वैलेंटाइन डे किसका भाई? कितना फूल बिका मीरपुर खास में। सीधी सादी बात करूं, 15 मिनट रह गए, टाइम हो गया, बुलाया था उसने वहां, चाय के होटल पे बैठ के कह रहे यार फूल दिया, फूल लिया, फलाने होटल में गए थे, फलानी जगह गए थे। अच्छा कौन थी? फलाने की बेटी, अब्दुल हन्नान की बेटी, रफीक की बेटी, कारी जुबैर की बेटी। किसकी बेटी? तुम तो बड़े मोतबर लोग हो। अगर कोई मेरी बेटी को फूल दे के गया तो जाके अपनी बहन से पूछ कि मैं तो अब्दुल हन्नान की बेटी को एक फूल दे के गया, ए मेरी बहना बता सारे दिन में तेरे दरवाजे पे कितने फूल आए हैं? तुम्हें किसने कह दिया बच्चू ये किसी की बेटी को तुम बेड़ा गर्क कर दो, तुम्हारी राबिया बसदिया बनेगी? किसी की बद्दुआ से बचना, किसी गरीब यतीम को छेड़ने से पहले सोच लेना, वरना वो कादिर है नंगी करके कपड़े उतरवा देगा। तो कपड़े उतराने में देर नहीं करता, वो इज्जतें उतराने में देर नहीं करता। कोशिश करियो मेरे प्यारो अपने जनाजे के साथ किसी दुखियारे का आंसू ना लेके जाइयो। कोशिश करना किसी को सता के ना जाइयो। तेरे जनाजे वाली मंजी के पास खड़े होकर गो के तेरे ऊपर कलमे वाली चादर हो, गो के तेरे ऊपर नमाज वाली चादर हो। खबरदार किसी की आह लेके ना जाना। रोते रोते यूं करके किसी ने देख लिया, ये तो वही था जो मेरी धी को सताया करता था, ये तो वही था जो मेरी बीवी को सताया करता था, ये तो वही था जो मेरे बाप का खा गया। खुदाए पाक की कसम है अगर उसने करके ठंडी आंख भर ली, पता नहीं परवरदिगार आलम जन्नतुल फिरदौस से कितने उस सैकड़ों फासले पे दूर कर देगा। हर चीज करके दिखाऊंगा। कलमा शहादत, कलमा शहादत, कलमा शहादत डूब मरने का मकाम है मेरे और आपके लिए। 4000 आदमी जनाजा पढ़ने जावे, 2000 बार खड़ा हुआ, तुम्हें शर्म नहीं आती? इतना बड़ा पान का कुप्पा मुंह के अंदर देकर, इतनी बड़ी बीड़ी मुंह के अंदर देकर, तंबाकू मुंह के अंदर देकर 2000 जनाजा पढ़ रहा है, 2000 बार खड़ा है। ओ मेरा बच्चू, आज तू किसी के जनाजे के लिए जनाजगाह में नहीं आता, अपनी भी फिक्र कर। पता नहीं तुझे कफन भी मिलेगा कि कोई नहीं मिलेगा। अगर यही हालत रही, नमाज की दावत देने के लिए कोई तैयार नहीं। अगर कोई तबलीग वाला तैयार हो जाए, सबसे पहले अटैक, तुम अल्लाह के रास्ते में 4 महीनों के लिए जा रहे हो, तुम्हारी बीवी का क्या बनेगा? लानत है ऐसे बोल के ऊपर। कभी किसी जमात वाले ने कहा तू 6 साल के लिए बाहर जा रहा है, हम तो 4 महीने बाद आए, तू 6 साल के बाद आया, बता तेरी बीवी का क्या बना? ऐसा घटिया बोल। कलमा शहादत का नारा लग रहा है, यूं करके जनाजा मस्जिद में जनाजगाह में रख दिया। पहला ऐलान, जिस किसी ने हमारे वालिद मोहतरम से कोई लेना देना हो, हमारे अब्बू जी ने किसी को जिंदगी में सताया हो, अल्लाह के वास्ते उनकी तरफ से माफी मांगते हैं। अगर कोई लेना देना हो जनाजे के बाद राब्ता कर ले। अच्छा भाई, अब मौलवी साहब आए, कनालवी साहब आए, अब्दुल्ला साहब आए, हाँ जी, रमजान साहब आए, सफेद दुरुस्त कर लो जी, नियत दुरुस्त नियत कर लो जी, कोई पीछे रह तो नहीं गया, जल्दी करो जी। अब क्या, 4 तकबीर, नमाज जनाजा, फर्ज किफाया, सना वास्ते अल्लाह ताला के। अल्लाह फरमाते मैं आम बंदों की बात नहीं करता। अब्दुल हन्नान तुझे बोलते हुए शर्म क्यों नहीं आती मेरे वास्ते? जब इसके जिस्म में जान थी, ताकत थी, एक अमल करने की सलाहियत थी, उस वक्त तो अम्मी के वास्ते, बीवी के वास्ते, जानू के वास्ते, औलाद के वास्ते। अब बिल्कुल हड्डियों का ढांचा अब मेरे वास्ते, चल इसे परे लेके जा। जब एक एक रकात में तहज्जुद में कुरान
पढ़ने के काबिल था। उस वक्त तो टीवी के वास्ते, डिश के वास्ते, मैच फिक्सिंग के वास्ते, 2020 के वास्ते, छतों पर चढ़ के कबूतरबाजी के वास्ते, कि कोई इंसानियत है, अशरफुल मखलूकात हो, सारी इंसानियत के अंदर सबसे अफजल हो, खोतों की दौड़ के अंदर, बैलों की दौड़ के अंदर, मुर्गों की लड़ाई के अंदर अपना मुंह काला करता फिर रहा है। जाओ 1400 साल पहले झांक के देखो गिरबान में हम कौन थे। खुदाए पाक की कसम, वो बदर का मैदान, वो ओहद का मैदान है। यूं करके मेरे महबूब ने, अल्लाह के महबूब ने रोके दिखाया। जिब्राइल भी छलांगे मारता हुआ आ गया, कहा महबूब मैं अल्लाह भी आ गया, मेरी फौज भी आ गई, तलवारों के साथ आ गए। और याराने मोहम्मद तुम तमाशा देखते जाओ, जो इस्लाम को सर झुकाने के लिए, इस्लाम को झुकाने के लिए आएगा, मुझे मेरी किबरियाई की कसम, बदर के मैदान से जिंदा बच के वापिस नहीं जाएगा। मौला करम कर दे। ऐसे करम होगा फांसी और जिना के अड्डों पर सारी सारी रात पान वाली दुकान पे गाना चले, पाकिस्तान या इंडिया का मैच हो जाए, तुम्हारे रोडों पर 200-200 इंच की स्क्रीनें लग जाए, कर क्या रहे हो? जमीन ने अंगड़ाई ली, खुशकी नीचे पानी ऊपर आ गया। दुआ करो दूसरी करवट ना बदले, ये ना हो जानवर ऊपर आ जाए, इंसान नीचे चले जाए। व कम अहलकना क़ब्लहुम मिनल कुरून। जब पकड़ाई पर आता हूं, जकड़ने पे आता हूं, मैं सिनेमा नहीं देखता, मैं मस्जिद नहीं देखता, मैं जानी शराबी नहीं देखता, मैं तहज्जुद गुजार नहीं देखता। अरे अल्लाह सबके ऊपर फिरता है, आखिरत जजा सजा की जगह है। अब ले गया ऐसे काफूर की धुनिए मैं दे के लाया, बेरी के पानी से मैंने ला के लाया, लख साबुन मैं लगा के लाया, मदीने का इतर मैं लगा के लाया, अरके गुलाब मैं छिड़क के लाया, गुलाब की पत्तियों के अंदर लद करके मैं लाया। अल्लाह फरमाने अब्दुल हन्नान, अल्लाह अकबर, कपड़े, पैर, अंगूठे, आधा, हर जगह से खुशबू आ रही है, लेकिन तेरे रब को इसके मुंह से बदबू 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 आ रही है। या अल्लाह, मैंने तो फार्मेसी से, मैंने तो मेडिकल स्टोर से रुई का बंडल मंगवाया था, और यूं कपड़ा हाथ पे लपेट कर इसके मुंह होठों को खोल कर 3-3 मरतबा रुई का फायल लगाया था। इलाही, मैंने तो यहाँ इसके इतर लगाया था, फिर बदबू कैसी? अल्लाह फरमाते पसीने की नहीं, पेशाब की नहीं, पखाने की नहीं, और किसी चीज की नहीं, इसका मुंह खोल के देख। बेटियों का हक खा के आया, बदबू आ रही है, बीवी का हक खा के आया, बदबू आ रही है, माँ को गालियां दे के आया, बदबू आ रही है, बाप को रोटी का ताना दे के आया, बदबू आ रही है, मकान की खातिर भाई का गिरेबान पकड़ के आया, बदबू आ रही है, पड़ोसी को सता के आया, बदबू 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 आ रही है। ओ मेरा बंदा, अल्लाह अकबर, इतनी बदबुओं का ठेकेदार बन के आया, बता बता इस मोटो से औज़े को सर कैसे लगेगा? जहां बैठे तेरी माँ की, तेरी बहन की, और कोई गैरत है कि इतनी सी बच्ची को माँ की गाली दे रहे हो, बहन को माँ की गाली दे रहे हो, बहन को बहन की गाली दे, इंसान के बच्चे हो। जिन मुंह से कुरान पढ़ना चाहिए था, दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए था, तरस गए कान इस मुंह की, थक गए कान बकवास सुनते सुनते, तरस गए कान दुरूद की आवाज से। क्यों नहीं पढ़ा जाता? या तो लिखा जा रहा है अल्लाह अकबर, कोई बोर्ड लगा रहा है, पूरा मीरपुर खास हुजूर की मोहब्बत से भरा हुआ है, रोड सजे हुए हैं, लेकिन मन हमारा उजड़ा पड़ा है।
चलो मुझे भी तो बताओ, सरकार की आमद मरहबा, कौन से सरकार की आमद मरहबा? मरहबा तो बिलाल ने कहा था, चमड़ा दे दिया, जान दे दी, आमना के लाल का साथ ना छोड़ा। मरहबा तो सुमैया ने कहा था, 70 साल की उम्र में गला कटवा दिया, शर्मगाह पे बर्चा खाया, रहमत वाले नबी का दामन ना छोड़ा। मरहबा तो ओहद के अंदर उस नबी की उम्मत या खुदा की बंदी ने कहा था, जिसका बाप, जिसका भाई, जिसका बेटा, जिसका शोहर, एक एक करके चार 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 चले गए, वो फिर भी कह रही थी मुझे हुजूर का बतलाओ, मुझे पता लगा अल्लाह के नबी शहीद हो गए। किसी ने कहा रहमत वाला नबी तो जिंदा है। कह लगी जब ये आंखें दीदार नहीं कर लेंगी, रूह को करार नहीं आवेगा। रहमत आलम का चेहरा देखा, हुजूर के कदमों में बैठ गई, रहमत वाले नबी के कुर्ते का दामन पकड़ लिया। पता है ठंडा होकर भड़केगा, कबली वाले भाई की तरफ से उजड़ गई, माँ की तरफ से उजड़ गई, भाई शोर बेटे की तरफ से उजड़ गई, बाप की तरफ से उजड़ गई। फिर रोई और रो के मुस्कुराई, कहा हुआ सब कुछ चला गया, परवाह कुछ नहीं, तू मिल गया तो सारा जहान मिल गया। कहां बैठे हो यार? आज मेरा दिल चाह रहा है मैं आपसे दिल की बातें करके जाऊं। यकीन करो, अल्लाह ने मुझे हर मौजू पे बोलने का मलका दिया। अवाम उन्नास नहीं, उलमा अल्हम्दुलिल्लाह सुनते हैं, शयूख सुनते हैं, दुआएं देते हैं। बेशक इस पगड़ी के 5 बल हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 22, पहले 19 थी, 3 मुझे इस महीने निस्बतें मिली मुफ्ती मोहम्मद हसन साहब से। अल्लाह के बल 22 निस्बतें इस पगड़ी के अंदर, 22 खानकाहों की निस्बतें इस पगड़ी के अंदर छुपी हैं। जो देखता है, दुआ देता है, एतमाद करता है, खानका की निस्बत देता है। खुदाए पाक की कसम फिर मेरा भी दिल करता है अब्दुल हन्नान बीमारी छोड़ दे, अब्दुल हन्नान तकलीफ छोड़ दे। हालांकि ये जिसामत और ये बीमारी, ये तुम्हारा डॉक्टर साहब अंदर मेरे साथ खाना खा रहा था, मेरा अपनी शुगर, अपनी बीमारी का बताया, वो यूं करके मुझे देखने लगे, आराम किया करें, सबको ये आराम किया करें, आराम किया करें। अब सुनो, मैं आराम क्यों नहीं करता? मुझे मिस्कीनपुर शरीफ से पिछले साल जब पगड़ी बंधी तो मेरे शेख ने हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ के फरमाया, अब्दुल हन्नान इबादत से, रियाजत से, रोजों से, नमाज से, जिक्र अज़कार से, अल्लाह अल्लाह की ज़रबे से अपने आप को जमीन के ऊपर थका ले। कब्र आराम की जगह, दुनिया बेसुकूनी की जगह, बेआरामी की जगह। जो अल्लाह अल्लाह के लिए जो जितना बेराम होगा, अल्लाह कब्र के अंदर उसे उतना सुकून अता फरमाएगा। जमीन के ऊपर बेआराम हो लो, जमीन के नीचे आराम मिलेगा, और सारी ख्वाहिशात अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में पूरी फरमाएगा। हम तो दुनिया के अंदर आराम तलबी मांग रहे हैं। बेड भी होना चाहिए, एसी भी होना चाहिए, सोलर भी होना चाहिए, जनरेटर भी होना चाहिए, लाइट भी होनी चाहिए, ठंडा गर्म पानी होना चाहिए, कपड़े लत्ते होना चाहिए, सारी चीजें होनी चाहिए, लेकिन हलाल का कफन नहीं होना चाहिए, मरते वक्त कलमा ना होना चाहिए, घर में कुरान वाली जिंदगी ना होनी चाहिए, चेहरे पे सुन्नत रसूल ना होनी चाहिए, किरदार के अंदर, सूरत के अंदर, सीरत के अंदर, उठने बैठने में, सोने जागने में आमिना के लाल का किरदार न होना चाहिए। रब्बे अकबर की कसम है, सारा जहां तेरे कदमों में आ जाए, जब तक तू नबी के कदमों में नहीं बैठेगा, ना दुनिया में इज्जत मिलेगी, ना आखिरत में इज्जत मिलेगी। क्यों नहीं समझते मेरे प्यारो? इज्जत मिलेगी हुजूर के कदमों में, कामयाबी मिलेगी हुजूर के कदमों में, दुनिया आखिरत की कामयाबियां, ईमान के मजे मिलेंगे, कुरान की तिलावत के मजे मिलेंगे, नमाजों के सजदे मिलेंगे हुजूर के कदमों में। सरकार की आमद मरहबा, जुबान बोल रही है, दिल क्यों नहीं बोल रहा? जिस दिन दिल बोलेगा सरकार की आमद मरहबा, तो अल्लाह इस वजूद को परेशानियों से, तकलीफों से, बीमारियों से, अदालतों से, कचहरियों से, थानों से, अल्लाह बड़े बड़े परेशानियों से अल्लाह बचाएगा। इस किस्म को गुलाब का फूल बनाकर जन्नत के गुलदस्ते के अंदर सजाएगा। वहां की कोशिश करो। ये क्या? अब्दुल हन्नान इतनी लंबी लंबी तकरीरें झाड़ दी, कुरान पढ़ रहे, हदीस पढ़ के सुना रहे,
अभी तक मसले का हल नहीं बताया, सैकड़ों हजारों का मजमा बैठा है, मसले का हल क्या? आप भी कामयाब, आप भी कामयाब, अब्दुल हन्नान जी आप भी कामयाब हो जाओ, हम भी कामयाब हो जाएं। मसले का हल क्या? इस वक्त दो बड़े मसले हैं, एक हालत अमल का, एक रिज़्क में कुशादगी का, बरकत का। दो ही है ना, आटा महंगा और सुकून कोई नहीं, मोटरसाइकिल महफूज नहीं, जान महफूज नहीं, वॉलेट यानी बटवा महफूज नहीं, मोबाइल महफूज नहीं, दुकान का गल्ला महफूज कोई नहीं, और इतनी गैर महफूजी के बावजूद रोटी भी कोई नहीं मिलती। दो ही मसले, दो ही मसले मेरे भाई। हर बंदा चाहता है ना अल्लाह की नेमत मेरे दस्तरखान पर बगैर मेहनत के हो जाए, ये कहता है ना अच्छा खाना मिले और मुझे सुकून में। अल्लाह फरमाते हैं जहां तुम तलाश कर रहे हो वहां सुकून कोई नहीं मिलेगा। इन्नल्लाह मअल्लज़ीना तक़ौ वल्लज़ीना हुम मुहसिनून। अब्दुल हन्नान तूने कराची आना था, एयर ब्लू के अंदर बैठा, कराची की फ्लाइट में बैठा, अगर तो इतना पैसा डबल खर्च कर लेता, सीट भी तेरे साथ कंफर्टेबल होती, सुकून दे माहौल के अंदर आता और बैठता इस्लामाबाद जाने वाली फ्लाइट में, तो रब्बे अकबर की कसम है जब तक रोड पर चल के ना दिखाता, उस तरफ रुख ना करता, कभी कराची ना आता। ठीक है, ठीक है भाई। सुबह जुमातुल मुबारक है, कोई शादी में जाएगा, कोई किसके खत्म में जाएगा, शहजादपुर वाला हैदराबाद वाली गाड़ी में नहीं बैठेगा, हैदराबाद वाला शहजादपुर वाली में नहीं, ऐसे ही है। अल्लाह फरमाते हो मेरा बंदा जब एक गाड़ी में मुख्तलिफ गाड़ी के अंदर बैठकर सीधी मंजिल पे नहीं जा सकता, तो मेरे बंदे गुनाहों वाले रास्ते पे चलकर तू हिदायत वाले रास्ते पे कैसे आ सकता है? तो गुनाहों वाले रास्ते पर चलकर जन्नतुल फिरदौस का मालिक कैसे बन सकता है? मैंने कहा अल्लाह फिर क्या करूं? फरमाया दो वादे मेरे से कर, इन्नल्लाह मअल्लज़ीना तक़ौ, तक़वा इख्तियार कर। तक़वा क्या? गुनाहों को छोड़ने का वादा कर ले। वल्लज़ीना हुम मुहसिनून, एहसान करने वालों में यानी नेकी के अंदर सबकत ले जाने वालों में। यूं ना देखियो छोटी है, यूं ना देखियो बड़ी है, यूं ना देखियो कि अपने देखने, यूं ना देखियो पराये देखने। ऐ मेरा बंदा, नेकी छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी हो, उसे हाथ से जाने ना देना। गुनाह जर्रे बराबर हो या पहाड़ के बराबर हो, उसे हाथ ना लगाना। दो कामों का वादा तू कर ले, दुनिया आखिरत की कामयाबी का वादा अल्लाह कर रहा है। अल्लाह को अगर पाना है, नबी को अगर पाना है, दुनिया के अंदर आराम चाहना है, सुकून चाहना है, चाहते हो कि औलाद फरमा बरदार हो जाए, रातों को मुट्ठियां भरे माँ बाप की, चाहते हो बच्चा वक्त से पहले घर आ जावे, हमारे इशारों पर हमारी औलाद नाचने लग जावे, चाहते हो मुझे कच्चे मकान में सुकून मिल जाए, चाहते हो मुझे चनियोट वाले फर्नीचर पर पोल्ट्री फॉर्म नहीं बानों वाली चरपाई पे सुकून की नींद आ जाए। अल्लाह फरमाते रास्ता बदल ले, इधर चलने के बजाय इधर चल ले, बाकी मैं जानू मेरा काम जाने। ए अल्लाह चलो ठीक है रास्ता बदल लूंगा, लेकिन मसला तो मेरा खौफ का, मसला तो मेरे रिज़्क का है मेरे अल्लाह, वो कैसे हल होगा? अल्लाह फरमाते इसका भी मैंने कुरान पाक में जिक्र कर दिया, मैंने अपने कानून वाली किताब के अंदर जिक्र कर दिया। वो अल्लाह मसला कैसे हल होगा? तवज्जो फरमाया, फलयाबुदू रब्ब हाज़ल बैत अल्लज़ी अतअमहुम मिन जूइन व आमनहुम मिन खौफ। ए मेरा बंदा एक वादा तू कर ले, दो वादे मैं कर रहा हूँ। इलाहुल आलमीन कौन सा वादा? फरमाया तेरे पड़ोस में, तेरे वेड़े में, तेरे पाड़े में, तेरे मोहल्ले में, तेरी गोड़ तेरी बराड़ी में, तेरे शहर में मस्जिद है। मैंने कहा अल्लाह एक नहीं, इधर भी मस्जिद इधर भी मस्जिद। अल्लाह फरमाते फिर कर 5 मरतबा मेरे घर में आकर मेरे घर को आबाद कर दे, रिज़्क की तंगियां मैं दूर करूंगा, हालत खौफ से हालत अमन में मैं लेके आऊंगा। है मेरा बंदा तो अपना वादा पूरा करके दिखा, तेरा रब अपना वादा पूरा करके दिखाएगा। जब मैं हय्या अला सला
हय्या अलल फलाह, जब मैं अल्लाहु अकबर कह के बुलाऊं इनकार ना करना। ऐ मेरा बंदा मैं लाउड स्पीकर में ऐलान करूं इनकार ना करना। ऐ मेरा बंदा मेरे बुलाने पर इनकार ना करना। तू आंख के इशारे से बुलाएगा मैं लब्बैक कह के आ जाऊंगा। ऐ मेरा बंदा मैं तुझे अपने घर में बुलाऊं, पाक माहौल है, सर्दी में हीटर है, गर्मी में एसी है, बेहतरीन किस्म के कराची से लाए हुए कालीन है। ऐ मेरा बंदा जूतों के साफ करने रखने की जगह बना रखी है। इतना माहौल तुझे तेरे ड्राइंग रूम में, इतनी प्रेस तुझे तेरे कमरे में, इतनी प्यारी क्वालिटी तुझे स्लीपिंग रूम में नहीं मिलेगी जो मैं तुझे अपने घर में बुला के दूंगा, फिर भी नहीं आता। है मेरा बंदा इस घर में बगैर बुलाने के, इस घर के अंदर जब मैं बुलाऊं इनकार ना किया कर। रही तेरी बारी फिर आजमा के देख ले, अस्पताल में बुलाएगा इनकार नहीं करूंगा, बिस्तर मरग पे बुलाएगा इनकार नहीं करूंगा, बच्चे बच्ची की डिलीवरी पे बुलाएगा इनकार नहीं करूंगा, थाने कचहरी में बुलाएगा इनकार नहीं करूंगा, रात के अंधेरे में बुलाएगा इनकार नहीं करूंगा, दिन के उजाले में बुलाएगा इनकार नहीं करूंगा, जमीन के नीचे बुलाएगा इनकार नहीं करूंगा, जमीन के ऊपर बुलाएगा मैं इनकार नहीं करूंगा, पहाड़ों की चोटियों पे बुलाएगा इनकार नहीं करूंगा, समुद्रों की मौजों में बुलाएगा इनकार नहीं करूंगा, मछली के पेट में बुलाएगा इनकार नहीं करूंगा, छुरी के नीचे बुलाएगा इनकार नहीं करूंगा। ऐ मेरा बंदा बुढ़ापे में सफेद बाल हो गए, हड्डियों का ढांचा निकल गया, जकरिया की तरह मुझे बुलाएगा मैं अल्लाह इनकार नहीं करूंगा। ऐ मेरा बंदा जहां बुलाएगा हत्ता के मोहम्मद की रानी अल्लाहु अकबर रहमत आलम की घरवाली मोमिनों की माँ आयशा की तरह मुसल्ले पर बुलाएगा मैं इनकार नहीं करूंगा। ए बंदे आजमा के देख ले, अब तो बंदे देर न करियो, जब परेशानी हो मुझे बुला लिया कर, जब तंगी हो मुझे बुला लिया कर, इज्जत का मसला हो मुझे बुला लिया कर, दुखों से हालत अमन सुकून में आना हो मुझे बुला लिया कर। ए अल्लाह तू वहां मैं यहाँ, सातों आसमान से ऊपर, जमीन आसमान का खला, फिर उससे ऊपर, अर्श से ऊपर, कुर्सी से ऊपर, सिदरतुल मुंतहा से ऊपर, अल्लाह हाथ नहीं जाता। अल्लाह फरमाते ले मेरा बच्चा मैं गेम तेरे घर में करता हूँ, गेम शायद गलत कह गया, ले बंदे मैं प्रैक्टिकल तेरे घर में करता हूँ। बच्चा बाजार गया, अल्लाहु अकबर, गली में आवाज लगी, गुब्बारे वाला गैस के गुब्बारे वाला उछलने लग गया, अम्मी गुब्बारा चाहिए, 50 रुपए का नोट लेके गया, गुब्बारा लिया, उसने यूं करके धागा उंगली पे बांध दिया और कह दिया से छोड़ना ना, गुब्बारा से हाथ से चला जाएगा। अब ये बच्चा घर आया, अब उछल के कर रहा है, अल्लाहु अकबर, अचानक उसके हाथ से गुब्बारा छूटा, छत के साथ लग गया। अब वो क्या कर रहा है, चैन से बैठा नहीं, उस गुब्बारे के उसूल के लिए कभी वाइपर लेके आ रहा है, कभी सोटी लेके आ रहा है, कभी झाड़ू के तिनके लेके आ रहा है, कभी चरपाई पे स्टूल रख रहा है, कभी छलांगे मार रहा है, लेकिन उसके हाथ में फिर भी नहीं आया। फरमाया मेरा बंदा अगर मुझे पाना हो, अल्लाहु अकबर, मेरी रहमत को लेना हो, जितना बच्चे ने छलांगे मारी उतनी छलांगे मार लिया कर, जितना इसने यूं यूं किया हाथ उठा के इतना मुझे यूं कर लिया कर। बच्चे के हाथ में गुब्बारा आया ना आया, लेकिन तेरे दरवाजे पे मेरी रहमत भी आ जाएगी, तेरे दरवाजे पे मेरा करम भी आ जाएगा। और जालिमा तू तो बच्चे की तरह फुदक के नहीं देखता और मेरे से आखिरत दुनिया की कामयाबी मांग रहा है। अल्लाह कैसे कहूं तुझे। एक साहब मेरे पास आए और आके कहने लगे हज़रत जी मेरे औलाद नहीं, दुआ फरमा दीजिए। मैंने कहा अल्लाह देगा। फिर मेरे दिल में ख्याल आया दुआ करने से पहले अब्दुल हन्नान इससे पूछ तो सही। मैंने कहा मियाँ का जी, मैंने कहा कोई बीमारी का नहीं, मैंने कहा घर वालों में नहीं, मैंने कहा कितना अर्सा हो गया, का 16 साल शादी को हो गए, कहाँ गए, का ये बताओ कहाँ कहाँ नहीं गए। मैंने कहा कोई डॉक्टर का कोई नहीं छोड़ा, कोई गायनेकोलॉजिस्ट वो भी नहीं छोड़ी। अल्लाह अकबर। फिर मैंने कहा कहीं तो गया होगा, हर जगह चला गया। मैंने कहा कहने लगा कोई जगह कोई अस्पताल ना छोड़ा। हाथ मेरे भी उठने लगे थे। वजीफा ज़करिया अलैहिस्सलाम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ का बताने लगा था, रब्बी हबली मिनस सालिहीन भी कहने लगा था। लेकिन मैंने कहा अब्दुल हन्नान यहाँ आकर भी बड़ी मुश्किल से बड़ा अटकता अटकता, कांटों में चुभता चुभता, झाड़ियों में फंसता फंसता अब तेरे पास आया, तू भी किसी का रुख ना दिखा, बल्कि उसका रास्ता बतला जहां से कोई खाली ना गया, उसका रास्ता बता जिसने कुएं से निकाल कर मिस्र के ताज पर तख्त पर बिठा दिया, उसका रास्ता बता जिसने यतीम को खत्म नबूवत का सेहरा सजा दिया, उसका रास्ता बता जिसने उमर को कदमों में ला के खड़ा कर दिया, उसका रास्ता बता जिसने बिलाल के कदमों को जन्नतुल फिरदौस में पहुंचा दिया। मैंने कहा डॉक्टर साहब, मैंने कहा
मियाँ साहब, अगर मैं आपको एक डॉक्टर बताऊं तो क्या आप वहां चले जाओगे? यूं कान खड़े हुए, कहा जी जी चला जाऊंगा। मैंने कहा अकेला ना जाइयो, अपनी बीवी को साथ लेके जाना। कहने लगा जी इंशाल्लाह बीवी को साथ लेके जाऊंगा। कहाँ है वो अस्पताल? मैंने कहा तेरे घर में ही है। पर रूम डॉक्टर का वो, मैंने कहा वो भी तेरे घर के अंदर है। कहने लगा फीस क्या? मैंने कहा इतनी सस्ती फीस है, दे दे तब भी ना दे तब भी वो मरीज को देखेगा और मरीज के मर्ज को दूर करेगा। अल्लाह अकबर। छाबड़ी वाला, जूता गांठने वाला, खाजा बेचने वाला, भुट्टा बेचने वाला, मिल ऑनर भी, गरीब भी, मजदूर भी, हर कोई उसकी फीस अदा कर सकता है। फिर वो यूं करके आगे बढ़े और आंखों में मेरे अजीज हल्के हल्के आंसू जाहिर हुए। इतने आए थे कि पलके आहिस्ता आहिस्ता गुसल करने लगी। कहने लगी फिर बोलना डॉक्टर बताओ, अगर आपको भी जरूरत हो बता दूं डॉक्टर, बता दूं? कहने लगे मौलाना बता डॉक्टर कौन है, अस्पताल कौन सा? मैंने कहा मियाँ जाएगा अकेला ना जाइयो, अपनी बीवी को लेके जाइयो। दिन के उजाले में जा तेरी मर्जी, लेकिन रात में अंधेरे में जाएगा तो बड़ा ही मजा आएगा। कहने लगे मौलाना कहा? मैंने कहा अल्लाह अकबर। अस्पताल का नाम तहज्जुद है, वार्ड का नाम मुसल्ला है, डॉक्टर का नाम अल्लाह है। फीस आंख के 2 आंसू हैं। वुजू करा के बीवी का हाथ पकड़कर, दुपट्टा टोपी पहनाकर, टोपी पहनकर दुपट्टा उड़ाकर मुसल्ले पे ले आना। 2 रकात तहज्जुद तू भी पढ़ लियो, 2 रकात तहज्जुद से पढ़ा लेना। सलाम फेरने के बाद दोनों सजदे में गिर जाना और हाथों को अल्लाह की तरफ, आसमान की तरफ बुलंद कर लेना। बेशक जुबान से न कहियो, दिल का दुख बड़ा सुनाइयो और आंख से हल्का सा इशारा कर दियो। अल्लाह कहीं से खैर न मिली, बड़ी बड़ी उम्मीदें दिलवाई, बड़ी बड़ी ढारस बंधवाई, इलाहुल आलमीन कहीं से न उम्मीदी, हर जगह से मिली। लेकिन अब्दुल हन्नान ने बताया वहां चला जा जहां से कोई ना उम्मीद ना किया। मौला अल्लाह अकबर। ये दर अब्दुल हन्नान ने नहीं बताया, सारे नबियों के सरदार ने बताया है। फिर अल्लाह अकबर, उस वार्ड के ऊपर तूने लिख दिया कुल या इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू ला तक़नतू ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। अल्लाह अकबर। कभी यूं नहीं कहूंगा दुकान बंद हो गई, कभी यूं नहीं कहूंगा टाइम खत्म हो गया। बाजार जाते हो मेरे प्यारो, सब्जी वाली दुकान से सब्जी मिलेगी, चीनी लेने के लिए दूसरी दुकान पे जाओगे, घी लेने के लिए दूसरी दुकान पे जाओगे, कपड़ा लेने के लिए दूसरी दुकान पे जाओगे। वाह मेरा अल्लाह, तेरी एक ही रहमत की दुकान है। इज्जत भी यहीं से मिलेगी, खैर भी यहीं से मिलेगी, बरकतें भी यहीं से मिलेगी, रिज़्क़ भी यहीं से मिलेगा, औलाद का उसूल भी यहीं से मिलेगा। ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। ए बंदे, इल्तिजाओं से, वफाओं से हाथ उठाना तेरा काम है। आंखें पलके झपकने से पहले झोलियां भर देना मैं अल्लाह का काम है।